Welcome friends on my YouTube channel. Today we will discuss some numericals on quantization of charge. To start from the first numerical, that is which is bigger, a coulomb or a charge on an electron. And in the second part of this question is how many electronic charges form one coulomb of charge. तो सबसे पहले पहले पार्ट का क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन बिगर है कौन बड़ा है, कूलाम या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरे पार्ट में हमें ये बताना है कि एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या 1.6, 10 की पावर -19, मतलब 10 की पावर -19 मीन ये वैल्यू 1.6 है और कम आई। 10 की पावर -19 का मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, इस तरीके से होगी। अगर 10 की -90 को डिनोमिनेटर साइड में लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, अपॉन 10 की पावर 19 कूलम। तो 1.6 से ये वैल्यू 10 की पावर 19 को डिवाइड होगी, तो ऑब्वियसली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम से कम आएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरा फैक्टर है, ये जो फैक्टर है 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 अपॉन 10 की पावर 19, जो कि ये 1 से बहुत कम आएगा। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फैक्टर 1 से बहुत कम आएगा, तो होगा क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन कूलम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है कूलम से, तो मतलब ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है, कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब हमें सेकेंड पार्ट का आंसर देना है, जैसे कि क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। तो यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू Q। तो हमें कितने चार्जेस बताना है, 1 कूलम। तो हम खुद क्या करेंगे, कैपिटल Q की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। ठीक है, और E की वैल्यू हमें क्या पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या आएगा, 1 बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो हमें N की वैल्यू बतानी है, N की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा नीचे 1/1.6, 10 के -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19। 1/1.6 को सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा 10, देन 2 8 16, 2 5 10, 5/8, 10 की पावर 19। और इसको 5/8 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.625, 10 की पावर 19। और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ से एक 10 कैरी लेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये आएगा 6.25, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ दूसरा न्यूमेरिकल हम करेंगे, दैट इज if a body gives out 10 की power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है एवरी सेकंड, वो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है, तो कितना टाइम उसे लगेगा एक कूलम चार्ज ऊपर आने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये किस तरीके से है, अगर मैं डायग्राम से समझू इस चीज को, मान लो ये बॉडी है,
ये बॉडी लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है पर सेकंड। एवरी सेकंड 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। तो एक कूलम चार्ज पाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर टाइम, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सोचेंगे हम मतलब समझ गए क्या है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चार्ज कितना आ रहा है बॉडी पर, चार्ज ऑन ए बॉडी आफ्टर टी टाइम। मान लो वो टाइम टी है जिस टाइम में एक बॉडी पर कूलम 1 कूलम चार्ज आएगा, वो चार्ज कितना है 1 कूलम। तो हमें ये टी कैलकुलेट करना है, टी कितना है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो एक सेकंड में अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो 30 सेकंड में कितने करेंगे, तो ये कितना है पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 9 पर सेकंड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय बॉडी इन टी टाइम या इन टी सेकंड। अगर एक सेकंड में 10 की पावर 9 लॉस कर रही है तो 30 सेकंड में कितना करेगी, टी इंटू 10 की पावर 9, पूरे इतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही होगी टी टाइम में। तो ये जो वैल्यू है ये स्मॉल एन की वैल्यू, टी इंटू 10 की पावर 9। हमें टी पता है, ई पता है, स्मॉल एन पता है, तो यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, n इज इक्वल टू T इंटू 10 की पावर 9, and what is the value of E, that is 1.6 into 10 की पावर -19। okay, now solve, we have to calculate the value of T। 1.6 10 की पावर 9 10 की पावर -19 पावर ऐड हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होती है पावर ऐड हो जाती है तो साइन के साथ ऐड करनी है। तो 9 -19 9 -19 1 is equal to T into 10 की 1.6 10 की पावर -9 -19 -10। now calculate T is equal to 1 upon 1.6 10 की पावर -10, it becomes 1 upon 1.6 10 का -10 ऊपर जाके 10 का +10। इसको सॉल्व करेंगे अगेन जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था 10 अपॉन 16 के साथ 0.65 into 10 की पावर 10, ये आ जाएगा 6.25 10 की पावर 9 सेकंड। तो इसको हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 60, और इसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 3600। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 1992 में आया है। तो हमें ये बताना है कि 12.5 into 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज आएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे। तो क्वेश्चन इजी है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 12.5 into 10 की पावर 8। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें चार्ज बताना है, तो अगेन सेम फॉर्मूला, यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई। बताना है n की वैल्यू कितनी है 12.5 into 10 की पावर 8, e की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 की पावर -19। तो इसको सोल्व करेंगे 12.5 into 1.6, ये हो जाएगा 10 की पावर 8 10 का -90 पावर 8 हो जाएगी, इट बिकम
11. Now we'll solve it. 12.5 into 1.6. It becomes 20. So answer is 20 into 10 to the power minus 11, or you can write it as 2 into 10 to the power minus 10. Now next question. Next question क्या है? Question number 4. Calculate the charge on an alpha particle. Given charge on a proton is 1.6 into 10 की पावर minus 19. तो हमें यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताना है. अगर प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम. तो क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है. तो अल्फा पार्टिकल पहले हम समझेंगे. अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 2 पॉजिटिव. ये होता है अल्फा पार्टिकल. ये कैसे बना है? ये बना इस तरीके से है कि जो हीलियम का जो एटम है, हीलियम 2 इज द एटॉमिक नंबर एंड 4 इज द एटॉमिक मास. तो कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? हीलियम 2+. इस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल. तो हमें बताना है कितना इस पर चार्ज है. तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ये Fe2+ है. Fe2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर जो लॉस हुए हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल लॉस्ट बाय हीलियम एटम. कितने लॉस करे इसने? हीलियम एटम ने 2. तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये होगी n की वैल्यू. n इज इक्वल टू 2. तो इसकी वैल्यू में क्या पता है? 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम. तो अगेन यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि क्या होता है? Q इज इक्वल टू n इंटू ई. n की वैल्यू कितनी है? 2. और e की वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 की पावर minus 19. तो 1.6 into 2 कितना हो जाएगा? इट इज 3.2 10 की पावर minus 19. एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? 3.2 into 10 की पावर minus 19 कूलम. दैट इज डबल ऑफ द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन. प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10 की पावर minus 19 कूलम. इस चार्ज की क्या है? ये डबल, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज estimate the total number of electrons present in 100 gram of water. Next part, how much is the total negative charge carried by these electrons? Given Avogadro's number is 6.02 into 10 to the power 23 and molecular mass of water is 80. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर. हमें गिवन मास कितना भी दे सकता है, 100 ग्राम दे सकता है, 250 ग्राम दे सकता है, व्हाटएवर. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 100 ग्राम वाटर के अंदर बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बताना है कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फर्स्ट पार्ट में आएगा. हमें गिवन है एवोगैड्रोस नंबर और मॉलिक्यूलर मास वाटर. करते हैं इस क्वेश्चन को हम. हमें क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना है? दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम. गिवन मास कितना है? गिवन मास ऑफ वाटर कितना है? 100 ग्राम. एवोगैड्रोस नंबर कितना गिवन है? एवोगैड्रोस नंबर that is equal to 6.02 into 10 to the power 20. Now from the chemistry
केमिस्ट्री से हम जानते हैं फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है वो उसके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है तो वन मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, और वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर। ये मोल कॉन्सेप्ट बोलता है, मोल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी मोल होगा, वन मोल किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो वो किसके इक्वल होगा 6.02 into 10 की पावर 23। ठीक है, और जितना एवोगैड्रो नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर। तो 18 ग्राम मास ऑफ वाटर कंटेन 6.02 into 10 की पावर 23 एवोगैड्रो नंबर, और इतने ही इसके अंदर क्या होंगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में आएंगे 6.02 10 का 23 अपॉन 18, वैल्यू 18 डिनोमिनेटर में चली आएगी, बचा क्या है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो 100 ग्राम में कितने होंगे, 100 ग्राम के लिए क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 का 18 देन मल्टीप्लाई विद 100। तो सॉल्व करें कितना आएगा, ये आएगा 6.02 अपॉन 18 10 की पावर 23 और 10 की पावर 2 तो बन जाएगा 10 की पावर 25। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के 100 ग्राम में। अब देखो एक मॉलिक्यूल वाटर में, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 मॉलिक्यूल वाटर में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, तो मास होता है 1, और ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर इज 8 एंड एटॉमिक मास इज 16। तो कितने इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 into 1, और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, इट बिकम 2 plus 8 दैट इज इक्वल टू 10। एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6.02 अपॉन 18 into 10 की पावर 25 में कितने होंगे, इसकी जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ कर रहे हैं स्पेस कम होने की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तक एक मॉलिक्यूल में है हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल पर 10 मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 6.02 अपॉन 18 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 25। इतने आगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, जो कि हमें बताना था कि 100 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताना है कि कितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ये किसकी वैल्यू आ गई पोलैंड की। ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू N into E। N की वैल्यू क्या है 10 into 6.02 into 10 की पावर 25 अपॉन 18। ये तो आ गए टोटल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद E दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई विद 6.02 अपॉन 18। नाउ मल्टीप्लाई पावर 1.6 मल्टीप्लाई पावर 25 -19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर और वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अगर हमारे आज की वीडियो आपकी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
तो अगली वीडियो में हम फिर से न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में न्यूमेरिकल